हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE309। देखिए, कैलिब्रेटर्स क्या है। मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर्स आर डिजाइन टू मीट सर्टेन एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशंस। The process of adjusting an instrument to meet those specification is referred to as calibration। देखिए, ज़्यादातर सेंसर्स की एक्यूरेसी को एडजस्टमेंट करना जो है कैलिब्रेशन प्रोसेस कहलाता है। एंड द डिवाइस यूज टू कैलिब्रेट अदर इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज कैलिब्रेटर। तो कैलिब्रेटर जो है इन सेंसर्स को कैलिब्रेट करता है, और कैलिब्रेटर जो है डिपेंड करेगा उसकी डिज़ाइन कि किस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है। तो जनरली देखिए, मोटे तौर पे अगर देखें अपन, तो कैलिब्रेटर जो है स्टैंडर्ड सिग्नल या रेफरेंस सिग्नल जो है प्रोवाइड करते हैं। रेफरेंस सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एंड एक्चुअल सिग्नल को जो कि सेंसर दिखाता है उसको मेजर भी करते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेटर दिखाया गया जिसमें मिली वोल्ट, मिली एम्पियर एंड RTD कैलिब्रेटर। मिली वोल्ट मीन्स ये मिली वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट कर सकता है। मिली एम्पियर मीन्स मिली एम्पियर एमीटर को कैलिब्रेट कर सकता है। और RTD मीन्स RTD जो टेम्परेचर सेंसर है उसको भी कैलिब्रेट कर सकता है। तो ये स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेट करेगा और स्टैंडर्ड सिग्नल जो है सेंसर को दिए जाएंगे, और सेंसर जो वापस आउटपुट देगा उसको अपन वापस इसमें फीड करेंगे, तो वो यहाँ पे सेंसर का जो एक्चुअल डिस्प्ले है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए RTD को कैलिब्रेट करना है तो RTD को यहाँ पे लगा देंगे अपन, और जो टेम्परेचर RTD को आप देंगे उससे उसका जो सिग्नल जनरेट होगा, जो कि रेजिस्टेंस में चेंज जनरेट होगा, वो मिली वोल्ट की फॉर्म में या मिली एम्पियर की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और उस सिग्नल को देख के अपन पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। और अगर वो पर्टिकुलर RTD जो है एक्यूरेट होता तो कितना वोल्ट जनरेट करता वो भी यहाँ पे पता लग जाएगा, जिससे कि आप RTD को कैलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेटर के जिसमें DC वोल्टेज सोर्स और DC करंट सोर्स प्रोवाइड किया गया है। DC वोल्टेज सोर्स जैसे 0 से 200 मिली वोल्ट तक, और DC करंट सोर्स 0 to 20 मिली एम्पियर तक। RTD की रेंज जो है -50 डिग्री से +400 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेप में जो है अपन कैलिब्रेट कर सकते हैं। कंट्रोल्स हैं ये प्रोवाइड किए गए। सेलेक्टर स्विच है जिसमें मिली वोल्ट या मिली एम्पियर सेलेक्शन कर सकते हैं किसका कैलिब्रेशन करना है। कोरोज एंड फाइन सेटिंग कर सकते हैं। RTD रेंज सेलेक्शन कर सकते हैं ये डेकेड स्विच के थ्रू। और मीटरिंग जो है डिस्प्ले पे एक जो है शो होगी। एक्यूरेसी जैसे RTD के लिए 0.1% है। प्रोटेक्शन है जैसे ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये और भी ज़्यादा वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेटर है जिसमें कई सारे पैरामीटर्स जो है कैलिब्रेट किए जा सकते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर है जिसमें बहुत सारे जैसे ओम मीटर को कैलिब्रेट करना है, मिली वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट करना है, एमीटर को कैलिब्रेट करना है, या थर्मोकपल को कैलिब्रेट करना है, RTD को कैलिब्रेट करना है। इस तरह से मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर यह है हाई परफॉर्मेंस मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर, जिसमें फंक्शंस ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, इसकी जो खास बातें हैं,
It calibrates wide range of digital multimeters, long scale 8.5 digital multimeter, RF voltmeters with wideband option. Improved performance specification for AC voltage, AC current and resistance. मीन्स AC वोल्टमीटर AC करंट और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं. टच स्क्रीन है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. विजुअल कनेक्शन मैनेजमेंट है. आउटपुट टर्मिनल कनेक्शन बताए गए हैं. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है 9 लैंग्वेजेस में. आर्टिफैक्ट कैलिब्रेशन यूजिंग 10 वोल्ट 1 ओम एंड 10 किलो ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए कैलिब्रेशन किया जा सकता है. और 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 50 मेगाहर्ट्ज तक वाइड बैंड आउटपुट ऑप्शन को ये एक्सेप्ट करता है. तो ये थोड़ा मल्टी फंक्शन और हाई परफॉर्मेंस कैलिब्रेटर है. ये एक और डायग्राम दिखाया गया किसी दूसरी कंपनी का, मेक योकोगावा. ये मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर्स हैं. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेट करते हैं या रेफरेंस सिग्नल को जनरेट करते हैं और एक्चुअल सिग्नल को ये मेजर भी कर सकते हैं. ये कनेक्शन पॉइंट्स दिखा रखे हैं. स्टैंडर्ड सिग्नल जो जनरेट आप यहाँ पे रेफरेंस सेट करेंगे वही जैसे 20 मिली एम्पेयर आपने सेट किया तो 20 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ से आपको मिलेगा. ये 20 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ से मिलेगा. आपने अगर 20 मिली एम्पेयर सेट कर दिया, मान लीजिए पीआईडी कंट्रोलर को कैलिब्रेट करना है तो 4 to 20 मिली एम्पेयर के बीच में करंट इनपुट होता है उसमें पीआईडी कंट्रोलर को. तो आप 4 to 20 मिली एम्पेयर यहाँ से सेट करके पीआईडी कंट्रोलर का आउट इनपुट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो ये सिग्नल पीआईडी कंट्रोलर को मिल जाएगा. उसी तरह से वोल्टेज सिग्नल 0 to 5 वोल्ट आप सेट कर सकते हैं यहाँ से. तो यहाँ पे 0 to 5 वोल्ट रेफरेंस सिग्नल आपको यहाँ मिल जाएगा जिसको कि आप किसी भी वोल्टेज कंट्रोलर को दे सकते हैं. ये एक और मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर दिखाया गया जिसमें देखिए वोल्टेज रेंज दिखाई गई है. एसी वोल्टेज एसी करंट फंक्शन दिखाए गए हैं इसमें. ये इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि क्या क्या सिग्नल ये जनरेट कर सकता है. जैसे 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज रेंज. एसी वोल्टेज रेंज 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक. डीसी करंट रेंज 2 मिली एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक जनरेट कर सकता है. एसी करंट रेंज 2 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर तक जनरेट कर सकता है. और ये इनकी एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशंस है. देखिए इसको चलाने के लिए इनपुट पावर चाहिए 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज या 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज इनपुट पावर कैलिब्रेटर को चाहिए चलाने के लिए, जिससे कि ये रेफरेंस सिग्नल जनरेट करेगा. ये एक लूप कैलिब्रेटर है ये वाला, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेटर है. तो देखिए ये कंट्रोलर है, PID कंट्रोलर है मान लीजिए आप. तो कंट्रोलर को जब कैलिब्रेट करना है तो कंट्रोलर को देखिए आप 4 to 20 मिली एम्पियर सप्लाई इसको इनपुट चाहिए. जैसे 4 मिली एम्पियर आपने यहाँ से दिया तो इसका आउटपुट जो है 4 मिली एम्पियर मिलना चाहिए कंट्रोलर का. और 20 मिली एम्पियर अगर यहाँ से सेट करेंगे तो आउटपुट उसके हिसाब से जनरेट होगा. तो इस तरह से ये लूप कैलिब्रेटर जो है कंट्रोलर को कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये देखिए 2 वायर केबल के थ्रू इसको जोड़ा गया है. तो ये लूप कैलिब्रेटर एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रिकल लोड की तरह ये काम कर रहा है. लूप कैलिब्रेटर जो है इलेक्ट्रिकल लोड की तरह काम कर रहा है. तो यहाँ से जैसे आपका प्रोसेस वेरिएबल आपने सेट कर रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम प्रोसेस वेरिएबल है. जैसे मान लीजिए टेम्परेचर को सेट करना है तो 0% सिग्नल आप यहाँ से सेट पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 4 मिली एम्पियर आउटपुट देगा, जो कि यहाँ पे ये लूप कंट्रोलर दिखाएगा. उसी तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया तो 20 मिली एम्पियर यहाँ पे दिखाएगा.
तो इस तरह से मिनिमम सिग्नल कंट्रोलर का सेट करोगे तो आउटपुट 4 मिली एम्पियर मिलेगा। मैक्सिमम सेट करोगे तो 20 मिली एम्पियर यहाँ पे लूप कंट्रोलर का मिलेगा। तो कंट्रोलर को ऐसा लगेगा कोई लोड डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, जो कि लूप कैलिब्रेटर है, ये वो सिग्नल को यहाँ पे मेजर करके दिखाएगा। तो वो स्पान एडजस्टमेंट और जीरो एडजस्टमेंट के थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 0% सिग्नल जब आप सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 मिली एम्पियर दे रहा है या नहीं दे रहा है, और यहाँ पे 100% सिग्नल सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अदरवाइज जीरो एडजस्टमेंट या स्पान एडजस्टमेंट से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं कंट्रोलर को। तो इस तरह से लूप कैलिब्रेटर जो है कंट्रोलर को कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए लूप कैलिब्रेटर क्या करेगा, यहाँ पे आपने जैसे 4 मिली एम्पियर सिग्नल दिया तो मिनिमम सिग्नल है, तो कंट्रोल वाल्व ऑफ रहेगा, मतलब 0% ओपन रहेगा। ये देखिए करंट टू प्रेशर जनरेट न्यूमेटिक प्रेशर कन्वर्टर के थ्रू कंट्रोल वाल्व पे प्रेशर उसके हिसाब से जनरेट होगा। अब आपने यहाँ पे 20 मिली एम्पियर सेट कर दिया रेफरेंस सिग्नल, तो 20 मिली एम्पियर में कंट्रोल वाल्व पूरा खुल जाना चाहिए। तो करंट सिग्नल जो है प्रेशर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा, जिससे कि कंट्रोल वाल्व पूरा खुल जाएगा। तो इस तरह से आप जो कंट्रोल वाल्व और करंट टू प्रेशर सिग्नल ट्रांसड्यूसर है, इसको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं लूप कैलिब्रेटर के थ्रू। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल सोर्स की तरह काम कर रहा है। मैंने बताया था कि कैलिब्रेटर जो है लोड की तरह भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रिकल सोर्स की तरह भी, रेफरेंस सिग्नल जनरेटर की तरह और मेजरिंग डिवाइस की तरह भी काम कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सोर्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे कंट्रोल वाल्व और करंट टू प्रेशर कन्वर्टर को कैलिब्रेट करने के लिए। तो इस तरह से आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो सिग्नल होगा इनपुट करंट टू प्रेशर कन्वर्टर को वो 4 टू 20 मिली एम्पियर होगा। तो 4 मिली एम्पियर जब सिग्नल होगा तो कंट्रोल वाल्व ऑफ होना चाहिए, और 20 मिली एम्पियर सिग्नल होगा तो कंट्रोल वाल्व फुल्ली ऑन होना चाहिए, फुल्ली ओपन होना चाहिए। तो ये आप करके देख सकते हो, यहाँ पे कैलिब्रेशन करके देख सकते हो। उसी तरह से देखिए लूप कैलिब्रेटर जो है कंट्रोलर को डायरेक्टली कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया गया। इलेक्ट्रिकल सोर्स की तरह कैलिब्रेट कर रहा है कि जब इनपुट सिग्नल 4 मिली एम्पियर आएगा तो सेट पॉइंट आपका 0 होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल 20 मिली एम्पियर जब आप इनपुट दोगे तो सेट पॉइंट मैक्सिमम पे होना चाहिए। तो इसका 0 और स्पान एडजस्टमेंट करके आप इसको सेट कर सकते हैं कि 4 मिली एम्पियर पे 0 सिग्नल आउटपुट करेगी और 20 मिली एम्पियर पे 100% या मैक्सिमम वैल्यू जो है ये आउटपुट करे कंट्रोलर। तो इस तरह से कंट्रोलर को आप कैलिब्रेट कर सकते हैं लूप कंट्रोलर के थ्रू। उसी तरह से देखिए कोई प्रोसेस कैलिब्रेटर है, जैसे मान लीजिए ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 4 मिली एम्पियर सिग्नल सेट किया तो 4 मिली एम्पियर ट्रांसमीटर को जाएगा, और ये 4 मिली एम्पियर मीन्स यहाँ पे मिनिमम सिग्नल जनरेट करेगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ पे एक ये स्क्रू है, ये स्क्रू बताए गए हैं दोनों, जीरो एडजस्टमेंट एंड स्पान एडजस्टमेंट स्क्रू से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर कैलिब्रेटर है, आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया, मीन्स ये 20 मिली एम्पियर ये सप्लाई करेगा, तो ये ट्रांसमीटर 20 मिली एम्पियर सप्लाई जो करेगा वो मेजर होकर यहाँ पे दिखाएगा। उसी तरह से आपने जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, 4 मिली एम्पियर यहाँ पे शो करेगा। तो ये बेसिकली टेम्परेचर ट्रांसमीटर ट्रीट कर सकते हो आप इसको। तो ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन इसमें दिखाया गया है। तो देखिए ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो वो इनपुट सिग्नल यहाँ जाएगा और वापस ट्रांसमीटर 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल आउटपुट दिखाएगा, जो कि यहाँ पे ये शो करेगा। तो इस तरह से इसका जीरो या स्पान एडजस्टमेंट से आप ये आउटपुट इसका एडजस्ट कर सकते हो, इसका ट्रांसमीटर का आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं।
जैसे ये मान लीजिए RTD कैलिब्रेशन है, आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में आपने रख दिया, तो ट्रांसमीटर 4 मिली एम्पियर आपको दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो ये स्क्रू को एडजस्टमेंट करके आप, या एडजस्टमेंट दिखाएगा करंट का कि इस स्क्रू को एडजस्ट करिए, यहाँ पे 4 मिली एम्पियर सेट कर लीजिए। जब आप थर्मोकपल या RTD को आप मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डिप करेंगे, तो ये यहाँ पे 20 मिली एम्पियर दिखाएगा ट्रांसमीटर। अगर नहीं दिखाता है तो स्पान एडजस्टमेंट करिए, इसको एक इसमें से 0 एडजस्टमेंट है और दूसरा स्पान एडजस्टमेंट है, तो फिर 100 डिग्री पे स्पान एडजस्टमेंट करिए जिससे ये 20 मिली एम्पियर दिखाए यहाँ पे। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो ये फिर 0 और 100 पे एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे दिखाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रांसमीटर जो है आपका अब कैलिब्रेट हो गया है। तो इस तरह से आप ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए प्रेशर ट्रांसमीटर है, इसका कैलिब्रेशन करना है। तो प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेट करना है, तो यहाँ पे आप देखिए मान लीजिए प्रेशर मिनिमम करें आप, तो ट्रांसमीटर का आउटपुट जो होगा यहाँ पे 4 मिली एम्पियर दिखाएगा। उसी तरह से अब आप प्रेशर को मैक्सिमम सेट कर दीजिए, तो यहाँ जो ट्रांसमीटर है आपको 20 मिली एम्पियर दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो यहाँ पे 0 एंड स्पान एडजस्टमेंट करिए आप, जिससे कि मिनिमम प्रेशर पे 4 मिली एम्पियर दिखाए और मैक्सिमम प्रेशर पे 20 मिली एम्पियर दिखाए। तो उसके लिए 0 एंड स्पान एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो ये प्रोसेस रिपीट करते करते आप प्रेशर ट्रांसमीटर का जो है कैलिब्रेशन हो जाएगा। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।